अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक ही दिन में दो दो सभाएं इतनी गर्मी में उन्होंने हमारे लिए की। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। आसनसोल के भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी योगी के मंच से आप पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। पहला आरोप था कि आसनसोल को आप अभी तक अपना नहीं पाए हैं, आप अपना यहाँ कोई घर नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिसमें आप काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का नाम नहीं, वाइस चांसलर का नाम नहीं जानते हैं, बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम नहीं जानते हैं, आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर का नाम नहीं जानते, तृणमूल के कर्माध्यक्ष का नाम नहीं जानते हैं, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाम नहीं जानते। आप सिर्फ 5 लोगों का नाम जानते हैं। तो आप कैसे आसनसोल के लोगों को विश्वास दिला पाएंगे और उनके लिए काम कर पाएंगे? जिन 5 लोगों का नाम मैं जानता हूँ उनको याद है वो 5 लोग कौन है? अब वही बता दे, अपनी याददाश्त के बारे में बता। लोग तो मेरी याददाश्त की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि साहब इतने इतने फिल्मों में भी था तो 10-10 पेज का डायलॉग जो बोलते थे एक टेक में करता था, और यहाँ भी इतना आके आप मंच पे देखते हैं सबका नाम जो है बगैर, आज जो भी स्पीचेस देखता हूँ बगैर पढ़े हुए, तो याददाश्त की बहुत तारीफ है। मैं पूछना चाहता हूँ जिन्होंने हम पे ये आरोप लगाने की कोशिश की है, जो चिपकता नहीं है, क्या उनको याद है वो 5 नाम कौन कौन मैं जानता हूँ, ताकि मैं जान सकूँ और थोड़ा अपना दायरा बढ़ा सकूँ। मैं आसनसोल इस तरह का इम्तहान देने नहीं आया था। मैं आसनसोल की जनता जनार्दन आसनसोल परिवार को लेकर विकास के रास्ते पे, जनहित के रास्ते पे लेकर आगे बढ़ने आया था। ये कोई मेरा क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि मैं किसका नाम जानता हूँ या किसका नाम नहीं जानता हूँ। उन्हीं से पूछा जाए जिन्होंने कहा ये सब। योगी जी के परिवार में जितने लोग उनका नाम जानते हैं वो जानते हैं कि हमारे मोदी जी के ख़ानदान में जितने लोग हैं, जितने भाई लोग हैं उनके परिवार, उनका नाम पता है उनको। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। लेकिन फिर भी मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने, आपने कहा गंभीर आरोप, ये सब गंभीर आरोप नहीं, ये तो एवं ही आरोप है, जो बोलते हैं पंजाबी में एवं ही ये आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है ये करके। और जहाँ तक हमारी ममता जी का सवाल है, तो ममता जी के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ऐसी है ममता जी, उनकी लीडरशिप हमें हासिल हुई है, तो सौभाग्य है हमारा। देश के लिए एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हमारे शिल्पांचल में भी बेरोजगारी की समस्या है। अगर आप जीतते हैं तो इस बेरोजगारी की समस्या पे कैसे काम करेंगे? क्योंकि इसको शिल्पांचल कहा गया है, पहले ये कारखानों का जगह था, इसको मैनचेस्टर कहा जाता था, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यूपी, बिहार, पंजाब, अन्य राज्यों से लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे। सारे कारखाने आज की टाइम में बंद हैं। तो आपके जीतने पे क्या लोग उम्मीद लगा पाएँ कि इन कल कारखानों को पुनः खुलवाने का प्रयास करेंगे, या कोई परिकल्पना है इस तरह की आपके एजेंडे में? नहीं, अभी तो फिलहाल चुनाव की प्राथमिकता है। अभी जो हर चीज़ प्राथमिकता के आधार पे होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो मैनचेस्टर कहें, कल कारखानों की जगह कहें, ये जो इसकी रोशनी बहुत धूमिल हुई है पहले के मुकाबले, उसको और उसको जागृत करना होगा, अच्छा करना होगा, बढ़ाना होगा। लेकिन ये सेंट्रल विषय है, इसको हम सब मिलके यहाँ के नेताओं के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ और ममता जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर झिझोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं, मैं स्ट्रगल करने के मामले में ममता जी के मुकाबले तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्ट्रगल करने के मामले में, साफ गोई के मामले में, स्पष्टवादिता के मामले में, स्पेड को स्पेड कहने के मामले में मैं भी अव्वल नंबर का ही हूँ, ऊपर है काफ़ी मेरा दर्जा। तो अभी जो कर रहे हैं लोग, अभी हम देख रहे हैं, मैं तेल और तेल की धार देख रहा हूँ, जैसे प्राइवेटाइजेशन किया है। अब प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब था? हमारे कोयला के मजदूर जो हैं, अभी ऐसे ही कोयला की और कोयला खदानों की हालत पहले से बहुत खस्ता है ना। अब ये बहुत खस्ता है, ऊपर से आपने नीम पे करेला, आपने 10-11 खदान तो अभी आपने प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करके कुछ सोचा है कि उनकी सहूलियतों का सोचा है, उनके हेल्थ का सोचा है, उनके पेंशन का सोचा है, उनको क्या ओवर टाइम का सोचा है? माने क्या, कैसे कर दिया? एक कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे दिया आपने। तो भला आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट पार्टी का करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कर,
ये सब अब देख रहे हैं लोग। बात अभी इस चुनाव के बाद हम अपनी टीम के साथ बैठेंगे, जैसा वो हमें निर्देशित करेंगे और जैसा जैसा हम सुझाव सामने रखेंगे उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तो ये आसनसोल मेरा घर है, मैंने कहा 3 घर हैं मेरे, एक मुंबई है, पटना है, एक मुंबई है और एक आसनसोल है। तो घर को तो पहले मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करने से पहले घर को मजबूत करना चाहेंगे, देश को मजबूत करने से पहले, तब उससे देश भी मजबूत होगा। आगामी लोकसभा में जब बैठेंगे तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा की बुलंद आवाज़ में आसनसोल की आवाज़ गूंजेगी? हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी चलो मिलजुल के करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। एक आखिरी सवाल, राजनीति और बॉलीवुड ये दोनों में काम आपने किया है और इन दोनों में काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आपको आ रहा है? मज़ा किस मामले में कह रहे हो? अगर शोहरत की बात है, नहीं, खुद की सेटिस्फेक्शन। मैं उसी में कह रहा हूँ, उसको देखना हो। शोहरत की बात है तो फिल्म में बहुत शोहरत मिलती है, लेकिन इज्जत की बात है तो जो आप सामाजिक काम करते हो, राजनीतिक काम करके अपने लोगों का भला करते हो, उनके चेहरे पे खुशी लाते हो, मुस्कुराहट लाते हो, तो इज्जत तो आपको राजनीति के काम से मिलेगी, सामाजिक काम से मिलेगी। कई बार मैं कहता हूँ कि फिल्मों में कई लोग जो आप देखते हैं कि आज आ रहे हैं फिल्मों से पॉलिटिक्स की ओर, कई लोग, सबकी बात है, पहले तो बार नहीं होना चाहिए। अगर किसान आ सकते हैं, पत्रकार आ सकते हैं, अगर वकील आ सकते हैं, तो फिर हमारा आप सिनेमा का आदमी क्यों नहीं आ सकता, कलाकार क्यों नहीं आ सकता? लेकिन किस लिए आ रहे हैं? क्या इसलिए आ रहे हैं कि सिनेमा में, फिल्मों में ग्लैमर है और ग्लैमर में लिमिटेड पावर है, या फिर पॉलिटिक्स में पावर है और पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर है? इसके लिए आ रहे हैं तो जल्दी थक जाएंगे, वो निराशा मिलेगी उनको, लौट जाएंगे। अगर कमिटमेंट है ज़मीन के प्रति, लोगों के प्रति, अगर आपका उद्देश्य है कि मैं जनहित में कुछ खोना भी चाहूँगा, तो खोना भी पड़े तो खोऊंगा, ये करके अगर आप सामने आते हैं, समाज से इस बात से आते हैं कि सत्ता से अगर कभी आपको सत्ता हासिल हो जाए राजनीति में, तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। ये मानकर आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। आज तक देखिए प्रभु की असीम अनुकंपा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, वाहे गुरु का आशीर्वाद है कि आते मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है। अब से बढ़िया से डिग्निटी के साथ चल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसे लोगों को इनकरेज करूँगा जो लोग इस नीयत से आएँ, इस नीति के साथ आए। 99 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को क्या लास्ट में क्या कहेंगे, एक बार उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप दे दें। नहीं, उनके लिए तो मैं बहुत सारी बातें तो दर्शकों के लिए की है, आपके लिए तो कम की है, सारी बातें ज़्यादा तो दर्शकों के लिए की है। और दर्शकों को तो ये भी नहीं कह सकता हूँ खामोश, ये भी नहीं कह सकता हूँ। तो बने रहिए 99 की न्यूज़ के साथ, हम आगे भी आपको आसनसोल लोकसभा की अपडेट दिखाते रहेंगे।